मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घाट पर पहुंच चुके हैं। अब यहां से सीधे वो जाएंगे स्नान के लिए। आज सीएम साय जो है, आज मुख्यमंत्री साय कैबिनेट के साथ पवित्र स्नान करेंगे और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट के साथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। महाकुंभ में करेंगे त्रिवेणी संगम में स्नान। उनकी पत्नी भी यहां पर नजर आ रही हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व प्रयागराज महाकुंभ में पूरी देश दुनिया आस्था की डुबकी लगा रही है। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट और बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और वो यहां पर पहुंच चुके हैं। आज सुबह करीब 8 बजे के वो एयरपोर्ट से निकले थे और मीडिया से रूबरू होने के बाद निकले थे। अब वो पहुंच चुके हैं प्रयागराज कुंभ में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का जो कार्यक्रम जारी हुआ उसके मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट और बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ सबसे पहले तो रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए, फिर विशेष विमान द्वारा वो प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम। अब 11 बजे से दोपहर 2 बजे का जो समय रखा गया था उनके पवित्र स्नान का, उसी समय के अनुसार यहां पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। पवित्र स्नान और दर्शनों के लिए अब जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। इसके बाद नेता दोपहर 3 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 4 बजे प्रयागराज से विशेष विमान के जरिए वापस रायपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, जो ये घाट है वीआईपी घाट, इस घाट से सीधे वो बोट के जरिए जाएंगे स्नान करने के लिए। संगम में स्नान करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें, पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं, रवाना हो चुके थे वो सुबह ही। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे, प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के सभी मंत्री इस धार्मिक यात्रा में शामिल हो रहे हैं। रवाना होने से पहले उनकी पत्नी कौशल्या साय ने इस यात्रा को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा उनके लिए आस्था और शक्ति का प्रतीक है। प्रयागराज पहुंचकर यहां की पवित्र धरती को नमन करना और गंगा स्नान से आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी और वो पूरे विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ लौटेंगे। कौशल्या साय ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और प्रदेश के कल्याण के लिए प्रार्थना करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान वो प्रदेश की जनता के लिए भी ऊर्जा और शक्ति की कामना करेंगी। उनका मानना है कि इस धार्मिक अनुष्ठान से छत्तीसगढ़ की जनता को सकारात्मक और समृद्धि मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आम जनता के समर्थन से सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। कौशल्या साय ने यह बताया कि मुख्यमंत्री दिन रात प्रदेशवासियों के हित के कार्य कर रहे हैं और जनता के साथ उनका गहरा जुड़ाव है। और ये देखिए, यहाँ पर जो है संगम नगरी पहुंचने के पहले भजन कीर्तन का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिला कि लीन भक्ति में। सुनिए आप भी। के बाद खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आज जीवन में आई अपने ही प्राण करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं
कभी हमने जी करके देखा नहीं है। भूल जाए वो पहुंच चुका है और यहां स्नान के लिए भी देखिए तैयारियां जबरदस्त की गई हैं। बता दें कि आज 32वां दिन है और श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही अब विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश तेज हो गई है। इस उद्देश्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहां पर मौजूद है। मेला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ जो कि विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। यह पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा समागम बन चुका है। मेला प्रशासन ने अब 4 नए विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत आज से शुरू हो गई है। और ये अब 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। थोड़ी ही देर में स्नान, महाकुंभ में साय कैबिनेट और यहां राममय साय कैबिनेट को आप देखिए जो कि भजन करते हुए अब स्नान की बारी है। बस थोड़ी ही देर में स्नान करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी कैबिनेट के साथ। और अब खबर ग्वालियर की, जहां सरेआम बदमाशों ने कारोबारी के 7 साल के बेटे को अगवा कर लिया। बदमाशों ने मां के हाथ से बच्चे को छुड़ाकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। अपहरण की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरी घटना मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी की है। तो वहीं पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मासूम का किडनैपिंग लाइव। देखिए कैसे एक मां के साथ 7 साल का बच्चा जा रहा था और इस बीच 2 बाइक सवार आते हैं और 7 साल के बच्चे को यहां से छीनकर मां के हाथ से बाइक पर बैठाकर फरार हो जाते हैं, अपहरण करते हैं। 30,000 रुपए इनाम घोषित किया गया है अपहरणकर्ताओं पर। कवर्ड थे, उन्होंने मिर्ची झोंकी जो है मदर की आंखों में और उसके बाद बच्चे को वो किडनैप करके ले गए हैं। तो कुल मिला के इसमें अपराध जो है कायम कर लिया गया है और बेसिकली 30,000 रुपये का इनाम अज्ञात जो है बदमाश उनकी सूचना देने वाले के संबंध में और उनकी आइडेंटिटी जो है बताने के संदर्भ में जो है वो घोषित मेरे स्तर पे किया जा चुका है। और सारी टीमें जो है उनके इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को वो जो है पूरे अच्छी तरीके से एग्जामिन कर रही हैं और हमारा ये प्रयास है कि बच्चे को सकुशल हम रिकवर करें और आरोपियों तक जो है जल्दी से जल्दी पहुंचे। आप बताइए किस तरह की घटना हुई है आज? तो बहुत गंभीर घटना ये रही है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आसपास सारे स्कूल्स हैं और 90% अगर आप सुबह निकलेंगे 7 बजे के टाइम पे तो आपको हर गली के बाहर 5-7 बच्चे दिख जाएंगे। और यहाँ पर इस तरीके से जो बच्चे को ले जाया गया है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सीरियस बात है, क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए निकलते हैं और इस तरीके की घटनाएं अगर ग्वालियर में होंगी तो क्या समझेंगे हमें से। किस तरह की घटना हुई है आज? ये बिहार के तर्ज पर एक प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रकार अपहरणकर्ताओं के द्वारा ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर एक बीभत्स घटना है। और ये घर की बच्चे की घटना नहीं है, क्योंकि हर माता पिता सुबह अपने बच्चे को छोड़ने जाता है, चाहे वो गरीब से गरीब का हो, अमीर से अमीर का हो। स्कूल जाने के समय पे ये घटना हो रही है और किस प्रकार से शासन प्रशासन केवल हेलमेट के नाम पे खाना पूर्ति करता है, चाय पुड़िया की दुकान। सुरक्षा चाहता है, कारोबारी हो या आम जन हो, सभी असुरक्षित, सभी असुरक्षित है। तो निश्चित तौर पर 7 साल के शिवांश गुप्ता के अपहरण की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल पर आईजी, एसपी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे, महापौर भी यहां पहुंची है। देखना यही है कि अब इन बदमाशों को कितनी जल्दी पुलिस गिरफ्तार कर पाती है और बच्चे को किस तरह से रिकवर कर पाती है। साथ ही इस अपहरण के पीछे किस तरह की घटना थी, कैसे रेकी की है।
तो सीएम साय पहुंच चुके हैं प्रयागराज। स्नान भी शुरू ही होने वाला है थोड़ी देर में। कैबिनेट उनके साथ मौजूद है। राममय साय कैबिनेट की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। ये देखिए पवित्र संगम, और ये नजारा देखते ही बनता है। और यहाँ जब भी आप आएंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा जो पहले आपको कभी हुआ ही नहीं। अरैल घाट से होते हुए जो है संगम की ओर एक वीआईपी घाट है, यहाँ पर जो साय कैबिनेट है वो यहाँ स्नान करेगा बोट के जरिए। बोट के रास्ते यहाँ से सीधे स्नान के लिए तमाम जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जाएंगे बोट के जरिए। तो रायपुर रवाना होने से पहले सीएम साय ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर चर्चा भी की। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गवर्नर, सांसद और विधायक महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां के विधानसभा अध्यक्ष का आमंत्रण मिला था। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन लगाए गए हैं, जहां प्रदेश के श्रद्धालु के लिए रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बड़ी बात तो ये है कि 144 साल बाद जो संयोग बन रहे हैं, हर कोई चाहता है कि वो जाए और यहाँ पर जाकर हिस्सा बने, स्नान करे। लगभग समय जो तय किया गया था इसी के आसपास पहुंचे हैं प्रयागराज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और अब स्नान की भी बारी थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद वो जाएंगे पवेलियन भी छत्तीसगढ़ के, जहां राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे और श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे। तो तस्वीर आप देखिए, गंगा मैया की जय के जयकारे जो है लग रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है। भगवान भोले और मां गंगा की कृपा हमेशा छत्तीसगढ़ पर बनी रहे। रमन सिंह ने जब बातचीत की मीडिया से, तब उन्होंने कहा उनकी कृपा से प्रदेश में हमेशा धन धान्य भरा हुआ है। रमन सिंह ने कहा जिनकी तकदीर में लिखा होता है उन्हीं को 144 साल में आए महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिलता है। जिनकी तकदीर में नहीं है वो खारून में भी स्नान कर सकते हैं। तो ये स्नान के पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घाट पर इस वक्त क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से जो पूरी कैबिनेट है वो यहाँ स्नान करेगी। इससे पहले आपने योगी कैबिनेट को देखा स्नान करते हुए, लेकिन अब बारी साय कैबिनेट की है। तो साय कैबिनेट थोड़ी ही देर में संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में साय सरकार और विष्णुदेव साय थोड़ी ही देर में बस स्नान करना शुरू करेंगे महाकुंभ में। और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है जारी है। प्रयागराज पहुंच चुके हैं विष्णुदेव साय। कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं और अब वो यहां पर स्नान करेंगे। तमाम मंत्रियों के साथ वो पहुंचे हैं प्रयागराज। संगम नगरी में अब तक 48 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक का ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि जो गैदरिंग वाला इलाका है वो बन चुका है, सबसे बड़ा समागम। महाकुंभ का 32वां दिन है। सुबह 10 बजे तक 27 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 48 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु यहां स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि अब प्रयागराज शहर और आसपास के जिलों के श्रद्धालु परिवार के साथ संगम आएंगे। भीड़ को देखते हुए 15 फरवरी तक प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। आज 13 फरवरी से आईसीएसई और सीआईएससी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं।
जाम में फंसने से अगर किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो बोर्ड नई डेट पर उसकी परीक्षा कराएगा। ये भी जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही है। इस बीच जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ये बोट हाउस के जरिए संगम की ओर जा रहे हैं विष्णुदेव साय और यहाँ पर स्नान करेंगे। पीछे से आप आ जाओ ना, तो आप आ जाओ तो मैं उधर चला जाऊँ। शाम को एकदम लोग पकड़े, अच्छा है हम तो वहाँ रखा है सब कुछ। और चलिए अब एक नजर